ओके। Good afternoon, everyone. This is Prabhat Kumar Setu, Faculty of English at the Officers Academy. आज की क्लासेस हम लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और बेसिकली स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन और वो भी कंसेक्यूटिव करने वाले हैं, यानी कि लगातार हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, जैसे ज्योति कुमारी, परवेज आलम, राजेश कुमार, राजू कांत, नैन्सी, अंजलि, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी ने गुड आफ्टरनून लिखा है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आज स्पॉटिंग एरर के कराऊंगा, यानी कि कॉमन एरर के कराऊंगा, उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके बारे में आपने कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उन क्वेश्चंस के थ्रू आज बहुत सारे आपको नए कॉन्सेप्ट का पता लगेगा। तो बड़े ध्यान से ये क्लास कीजिएगा। साथ ही साथ जो जो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आते जाएंगे, यानी कि बोर्ड पे आते जाएंगे, सारे लोग अपने दिमाग से और अपने पैशन से जो भी आप लोगों को उसमें एरर लगता है वो एरर आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। गेट रेडी एवरीवन। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोगों के सामने है, डिस्प्ले में है। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, पीयूष राज, आदित्य, भास्कर, दोनों को गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये हमारा जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन है एंड यू नीड टू आंसर व्हाट इज द एरर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का क्या एरर है ये आप सब लोगों को बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देख रहे हैं सारे लोग, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं पढ़ता हूं और आप भी अपना आंसर करिएगा जो भी आप लोगों को एरर लगता है। इसमें लिखा गया, पाकिस्तान हैज फॉर द फर्स्ट टाइम admitted to the presence of India's most wanted terrorist Dawood Ibrahim on its earth, but had said that he has now been chased out and could be in the UAE. है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। जिस पार्ट में आप लोगों को मिस्टेक लगता है आप वो बताइए और फिर मैं बताऊंगा कि रियली में इस क्वेश्चन में क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, या इसको बनाने का क्या तरीका है। तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन के किस पार्ट में, यानी ABCDE में से किस पार्ट में मिस्टेक है। फटाफट आप लोग बताइएगा, सारे के सारे लोग, ठीक है। तैयार हो जाइए और सारे के सारे लोग बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, यानी कि क्या एरर है। आदित्य भास्कर ने कहा सी, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। वेरी गुड, सी, बी। निकी राज पटेल ने डी कहा, अनामिका कुमारी ने बी कहा, अंजलि सी कहा, आदित्य सी उन्होंने कहा है जी, राजू कांत ने डी कहा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। सारे लोग तैयार हो जाइए, मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। गौर करके देखिए, यहां पे एक वर्ड लिखा है ऑन इट्स अर्थ। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने पहली बार ये एडमिट किया है, यानी पहली बार उसने ये माना है कि ये जो दाऊद इब्राहिम है ना, नाम तो सुना होगा आपने इसका, इसके नाम पे कई सारी मूवीज बन चुकी हैं। तो दाऊद इब्राहिम ने ये माना है कि भाई पाकिस्तान ने ये माना है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो उसी के धरती पे है। तो मीनिंग यहां पे ये आ रहा है कि उसी के धरती पे है। धरती पे है नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा, धरती पर है ये नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है कि वो हमारी ही जमीन पे मौजूद है। तो यहां पे यही गलती हो गई कि इसने कह दिया ऑन इट्स अर्थ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का अर्थ यानी कि धरती दूसरी है और इंडिया की धरती दूसरी है। धरती नहीं, उसे आप जमीन कहते हैं। बाकी लोगों ने, राजेश, सुधीर, ज्योति, मेघा और अदिति, कमल, अनामिका, सारे लोगों ने, परवेज, स्मिता, सबने आंसर किया है, मेघा ने भी आंसर किया है। अब चलिए देखते हैं, मैंने क्या कहा कि वो उसकी धरती पे है, ऐसा कहना सही नहीं है। आप ये कहेंगे कि वो उसकी जमीन पे मौजूद है ना। सबकी धरती अलग अलग नहीं होती है, पृथ्वी एक ही है,
है ना, पृथ्वी एक ही है, वो पाकिस्तान की और इंडिया की अलग नहीं है। हां, ये कहेंगे कि उस धरती पे जो जमीन है वो जमीन सबकी अलग अलग है ना। तो याद रखिएगा कि जमीन के लिए लैंड वर्ड का यूज करते हैं, लैंड वर्ड का यूज करते हैं, और नहीं तो आप इसके लिए मिट्टी का सेंस देते हैं कि वो हमारी ही मिट्टी पे मौजूद है, वो हमारी ही मिट्टी पे मौजूद है। याद रखिएगा कि जो सही फ्रेज होता है वो ऑन इट्स लैंड भी नहीं होता है, बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि ऑन इट्स सॉइल, यानी कि वो हमारी ही मिट्टी पे मौजूद है, हमारी ही धरती पे मौजूद है, ये कहते हैं। तो आज के बाद कभी भी ये मत कहना अगर आपके यहां कोई पर्सन मौजूद है तो ऑन आवर अर्थ नहीं कहते हैं, ऑन आवर सॉइल कहते हैं, यानी वो हमारी धरती पे मौजूद है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तैयार हो जाइएगा सारे लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। यहां पे लिखा जा रहा है, द दिल्ली गवर्नमेंट विल सेट अप 7 लैबोरेटरीज इन ईस्ट दिल्ली टू टेस्ट, वेरीफाई एंड कैलिब्रेट द वर्क एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेज, वेट्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। आप लोगों से मैं बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए। जो भी आप लोगों को लगता है इस क्वेश्चन में कहां पे मिस्टेक है, किस पार्ट में मिस्टेक है, आप लोग जल्दी से बताइएगा, है ना, फटाफट बताइएगा कि इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में मिस्टेक है। चलिए, ताकि मैं आपको अपना आंसर बता सकूं, जल्दी से बताइएगा कि इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है। फटाफट आप लोग बताइए कि इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है ना। चलिए, कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। पार्ट नंबर डी, राजू कांत ने कहा डी नंबर में मिस्टेक है। आलम ने कहा सर व्हाट्सएप पर लिंक नहीं पहुंचा है, व्हाट्सएप के स्टेटस में मैंने लिंक लगा दिया है। प्रिया सिंह ने कहा कि इसका आंसर डी होगा। ओके, बाकी लोग, अनामिका कुमारी ने डी कहा है। अच्छा, बाकी लोगों का देखता हूं मैं आंसर। अंजलि ने डी कहा है। सारे लोगों को लगता है कि आंसर डी है ना, सारे लोगों ने कहा है कि आंसर डी है। कमल ने भी डी कहा, सुधीर ने भी डी कहा, मेघा ने भी डी कहा। सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आंसर, नैन्सी ने भी डी कहा। सारे लोगों में से मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है वो डी में ही जा रहा है। लेकिन अब मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है वो डी नहीं, बल्कि इसका जो आंसर है ए बी सी, इसका आंसर पार्ट नंबर सी है। अब बता दूं मैं कि पार्ट नंबर सी इसका आंसर क्यों हुआ। देखिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। घबराना नहीं है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है इससे डरना नहीं है। आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पे पार्ट नंबर सी में मिस्टेक है। अब क्यों मिस्टेक है ये जरा समझ लीजिएगा। देखो, होता क्या है, अगर आपके पास कोई नाउन आया है, देखो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। अगर आपके किसी भी सेंटेंस में एक नाउन है और आपको उस नाउन की क्वालिटी बतानी है, तो नाउन की क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव से बताई जाती है। याद रखिएगा, एक नाउन की विशेषता, एक नाउन की क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव से बताई जाती है। एक नाउन की क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव से बताई जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक नाउन के पहले वर्ब लगा दिया जाता है, लेकिन एक वर्ब कभी भी नाउन की क्वालिटी को शो नहीं कर सकता। उस सिचुएशन में आपको वर्ब से एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि एक नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, एक नाउन की क्वालिटी वर्ब कभी नहीं बताता। तो उस सिचुएशन में अगर एक नाउन के पहले वर्ब रखा गया है, अगर एक नाउन के पहले वर्ब रखा गया है, तो आपको इस वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा या ईडी लगाना पड़ेगा। याद रखिए कि किसी भी वर्ब में अगर आप आईएनजी या ईडी लगाते हैं तो यह सीधे सीधे एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है। अगर आप किसी भी वर्ब में आईएनजी या ईडी लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है। अब यहां पे आइए इस क्वेश्चन में, यहां पे स्टैंडर्ड्स, ये जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड्स, ये अपने आप में एक नाउन है। स्टैंडर्ड्स वर्ड जो देख रहे हैं ये अपने आप में एक नाउन है। याद रखिएगा, यहां पे जो वर्ड देख रहे हैं आप स्टैंडर्ड्स अपने आप में एक नाउन है, और नाउन की क्वालिटी बताने का काम जो है वो एडजेक्टिव करता है। लेकिन यहां पे जो वर्ड आपने लिखा है वर्क, है ना, तो वर्क जो है वो एक वर्ब होता है, यानी एक क्रिया होती है, और इससे एडजेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्क नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे वर्किंग होना चाहिए। याद रखिएगा, वर्क नहीं वर्किंग होना चाहिए। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने एक नाउन लिया है नॉलेज, अगर मैंने लिया नॉलेज और इसके पहले मैंने वर्ड लिया वर्क, तो आप क्या कहेंगे, वर्क नॉलेज कहेंगे या वर्किंग नॉलेज कहेंगे आप? तो आप हमेशा कहते हैं वर्किंग नॉलेज। उसी तरीके से वर्क स्टैंडर्ड्स नहीं, बल्कि आप कहेंगे वर्किंग स्टैंडर्ड्स,
तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर निकल के सी आ गया, है ना। तो देखा आपने कि कितना आसान है। एक बार सारे लोगों से मैं फिर पूछूंगा, एक नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, तो आप कहेंगे कि एडजेक्टिव बताएगा। लेकिन अगर एक नाउन के पहले वर्ब का यूज कर लिया गया है, तो याद रखना कि उस वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए आप उसमें आईएनजी लगाएंगे या आप उसमें ईडी लगाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। मैं बता दूं कि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इंग्लिश इज वेरी इजी इफ यू हैव द पैशन। अगर आपके पास जुनून है तो इंग्लिश बहुत आसान होता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे यह बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक जा रहा है। गौर से देखिए और यह बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक जा रहा है। सारे के सारे बच्चे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक जा रहा है। देखिए बहुत आसान मिस्टेक है। सी बता रहे हैं लोग, सी बता रहे हैं। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आप लोग बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। अगर आप नहीं भी बता पाए तो मैं आपके एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिस फॉर्मूला से इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप बना ले जाएंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप बना ले जाएंगे, है ना। वेरी गुड। वर्किंग के जगह पे वर्कड। अच्छा, ये आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा। देखिए वहां पे वर्किंग करना ज्यादा सुटेबल होगा बेटा, है ना। चलिए बी बता रहे हैं लोग, बी बता रहे हैं। जिन लोगों ने बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर आएगा वो बी ही आएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी ही आएगा। अब इसका फॉर्मूला जान लीजिए, इसका फॉर्मूला जान लीजिए कि क्यों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। देखिए कोई भी ऐसा वर्ड, सीख लीजिए बेटा कॉन्सेप्ट को, कोई भी ऐसा वर्ड जो अपने आप में परफेक्शन शो करता है, कोई भी ऐसी क्वालिटी, कोई भी ऐसी क्वालिटी जो अपने आप में परफेक्शन शो करती है, कोई भी ऐसी क्वालिटी जो अपने आप में परफेक्ट होने का सेंस देती है ना। जैसे कि मान लीजिए परफेक्ट वर्ड ही हो गया या यूनिक वर्ड हो गया, है ना, या डेड वर्ड हो गया। कोई मर चुका है, डेड है, तो वो अपने आप में परफेक्शन क्वालिटी कैरी करता है क्योंकि वो डेड है तो है। अब वो आधा डेड या 1 किलो डेड या 2 किलो डेड नहीं हो सकता। वो अगर मर चुका है तो मर चुका है। उसी तरीके से जो यूनिक है वो परफेक्ट है, वो अपने आप में सबसे बेहतर क्वालिटी मैनेज करता है। तो जान लीजिए कि अगर कोई क्वालिटी या कोई भी ऐसा वर्ड जो क्वालिटी को शो करता है और एक ऐसी क्वालिटी को जो अपने आप में परफेक्शन बताती है, तो याद रखिएगा कि उस वर्ड के पहले ना कभी आप मोस्ट लगाएंगे और ना कभी आप मोर लगाओगे। अगर लगाओगे तो स्टेटमेंट राइट नहीं बल्कि रॉन्ग चला जाएगा। याद रखिएगा कोई भी ऐसी क्वालिटी जो परफेक्शन को शो करती है, अगर आप उसके पहले मोर या मोस्ट लगाओगे तो स्टेटमेंट राइट नहीं रॉन्ग हो जाएगा। गौर से देखिए इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में यूनिक वर्ड है और यूनिक एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में परफेक्शन शो करता है और इस कारण से इसके पहले मोर या मोस्ट नहीं चलेगा, यानी यहां पे आप मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। यानी कि आपका पार्ट नंबर बी आंसर निकल के आया। तो ख्याल रखिएगा इस बात का। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोग इसका आंसर करेंगे, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, है ना, डिस्प्ले के सामने है बैठे हुए, जिनके हाथ में भी फोन है और ये वीडियो देख रहे हैं, वो आप बताइए कि इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में मिस्टेक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस पार्ट में मिस्टेक जा रहा है फटाफट आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में मिस्टेक जा रहा है। इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में मिस्टेक जा रहा है आप लोग फटाफट बताइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। द सुप्रीम कोर्ट हैड साउट अ रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर, है ना। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। हां, कुछ लोग बी कर रहे हैं आंसर और नैन्सी ने ए किया है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए निकी राज पटेल ने बी किया, आदित्य भास्कर ने भी बी किया आंसर, है ना। आप लोग फटाफट बताइएगा सारे के सारे लोग कि इसमें से कौन से पार्ट में मिस्टेक हो सकता है। चलिए वेरी गुड, बी बी। ज्यादातर लोगों ने बी आंसर किया है, ज्यादातर लोगों ने बी आंसर किया है। पीयूष राज ने डी आंसर किया है। देखिए बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, बस एक छोटी सी चीज का आपको ख्याल रखना है इसमें। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और यह बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है। देखिए आपको क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैड साउट। देखिए साउट का मतलब होता है डिमांड करना, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया है। क्या किया है बेटा? डिमांड किया है। क्या, किससे डिमांड किया है? तो सेंटर
से रिस्पांस मांगा है, सेंटर से रिस्पांस मांगा है। तो सेंटर से रिस्पांस मांगा है और से के सेंस में ऑफ नहीं, आप फ्रॉम का यूज करते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मीनिंग होता है का और फ्रॉम का मीनिंग होता है से। और यहां पे मीनिंग आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है, तो से के सेंस में आप फ्रॉम लगाएंगे, यानी आंसर निकल के इसका ए आएगा। तो ये हमारा आंसर रहा, बाकी लोगों के भी आंसर लगभग सही थे। अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा ध्यान से बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फटाफट आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर जाएगा। फटाफट सारे लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर जाएगा, है ना। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। काउट नैपिंग बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया आफ्टर अ बिड ऑन द लाइफ of the SDM, the police has now booked the driver, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। फटाफट जितने भी बहादुर लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में ये बात है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आप इस पे सोचेंगे तो। देखिए फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे बी आंसर दे रहे हैं लोग, वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य भास्कर ने कहा कि इसका आंसर बी होगा, बहुत अच्छे बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अंजलि ने भी बी कहा, बहुत अच्छे जा रहे हो। फटाफट आप लोग आंसर करो और मुझे यह बताओ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। निकिराज पटेल ने सी कहा, अक्षय दीप ने सी कहा, वेरी गुड। चलिए राजेश कुमार ने भी बी कहा, पीयूष राज ने सी कहा, नैन्सी बी। अच्छा सही है, देखिए आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जब सब्जेक्ट के पोजीशन पे चलते हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर एक वर्ड है पुलिस, अगर आपके पास वर्ड है पुलिस, है ना, अगर आपके पास वर्ड है पुलिस, या आपने वर्ड लिया है सीजर्स, है ना, या आपने वर्ड लिया है स्पेक्टेकल्स, है ना, जिसको स्पेकल्स बोलते हैं हम लोग, है ना, या इस तरह के जितने भी ऐसे वर्ड जो अपने आप में प्लूरल का सेंस रखते हैं, याद रखिएगा कि इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं जैसे पुलिस, सीजर्स, स्पेकल्स या ट्राउजर्स भी होता है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। और ये सारे के सारे ऐसे जो वर्ड आप देख रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे वर्ड अपने आप में प्लूरल का सेंस देते हैं, ये सारे वर्ड अपने आप में प्लूरल का सेंस देते हैं। और जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ वर्ब भी आप हमेशा प्लूरल लगाते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है तो उसे हमेशा प्लूरल माना जाता है, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो उसके साथ आने वाले वर्ब भी हमेशा प्लूरल होने चाहिए। तो गौर करके देखिए कि यहां पे कौन सा वर्ड मैच किया, पुलिस, और पुलिस को हमेशा प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ आने वाले वर्ब भी हमेशा प्लूरल होंगे। पुलिस को हमेशा प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। और हैज का प्लूरल हैव होता है, हैज का प्लूरल हैव होता है, यानी इसका आंसर निकल के बी आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताओगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरा बताना कि क्या होना चाहिए, है ना। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। फटाफट आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मिस्टेक है। फटाफट आप लोग बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मिस्टेक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं अगर आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा सोचो तो, है ना। गौर करके देखिए, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए, कुछ लोगों ने किया ए आंसर, प्रिया सिंह ने बी किया, आदित्य भास्कर ने ए किया, है ना। सबके अपने अपने आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, सबके अपने अपने आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
चलिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे लिखा गया था सर्टेन अमाउंट, अगर आप गौर करेंगे तो एक जगह पे लिखा गया है सर्टेन अमाउंट, यहां देखिए ये लिखा गया सर्टेन अमाउंट। याद रखिएगा कि कभी भी सर्टेन अमाउंट नहीं बोलते हैं, आप हमेशा बोलते हैं असर्टेन अमाउंट, यानी सर्टेन अमाउंट के पहले आपको अ लगाना पड़ता है। सर्टेन अमाउंट के पहले आपको अ लगाना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट के पहले आपको अ लगाना पड़ता है। अगर आप पूछेंगे कि क्यों, तो एक खास फॉर्मूला है, उसको आप सीख जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं नाउन प्रेपोजिशन नाउन, है ना, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। अगर दो नाउन के बीच में, अगर दो नाउन के बीच में अगर एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है, अगर दो नाउन के बीच में अगर एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले आप हमेशा आर्टिकल लगाते हैं, फर्स्ट वाले नाउन के पहले आप हमेशा आर्टिकल लगाते हैं। अब यहां पे ये मान लीजिए कि अमाउंट हमारा नाउन हुआ, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन हुआ और एक्सपोर्ट बिल्स हमारा नाउन हुआ, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट वाले नाउन के पहले आप आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले नाउन के पहले सर्टेन वर्ड भी है, इसलिए सर्टेन के पहले आप आर्टिकल लगाएंगे, यानी आप बोलेंगे अ सर्टेन अमाउंट्स or amount of export bills, a certain amount of export bills, है ना, यानी कि certain के पहले, certain amount के पहले आप हमेशा अ लगाते हैं, यानी कि पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा ए वाला भी क्लियर कीजिए, जीए की इश्यूड क्यों किया है उसको। अच्छा देख लेता हूं मैं, चलिए 7 में बताइएगा क्या आंसर होगा, 7 का बताइएगा क्या आंसर होगा। सारे लोग जो भी लोग देख रहे हैं फटाफट आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होना चाहिए। बताओ बेटा, बहुत अच्छे। देखो एक तो कि आप लोग के पास काफी अच्छा नॉलेज है, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बता सकते हैं। हर इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती, आप में वो हिम्मत है, आप में वो बात है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताइए। मैं 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दूंगा। लोगों ने सी कहा है, 1 सेकंड का यह क्वेश्चन है, 1 सेकंड का यह क्वेश्चन है। हर दिन आप इसे देखते हैं, हर दिन आप इसे देखते हैं। एक ऐसा एरर है जो नॉर्मली रोज लोग जीवन में अपने सामने होते हुए देखते रहते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन का बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। वाह, देख रहा हूं मैं, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए बेटा, आइए मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक कर देता हूं, ध्यान देके देखिएगा। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है पार्ट नंबर डी में, सब्सक्राइब, है ना, एक वर्ड यूज हुआ है सब्सक्राइब, एक वर्ड यूज हुआ है सब्सक्राइब, है ना, गौर करके देखिए। पार्ट नंबर डी में एक वर्ड यूज हुआ है सब्सक्राइब, एक वर्ड यूज हुआ है सब्सक्राइब। अब याद रखिएगा कि सब्सक्राइब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा आप लगाते हैं टू। याद रखिएगा कि सब्सक्राइब एक ऐसा वर्ब होता है जिस वर्ब के साथ हमेशा आपको टू प्रेपोजिशन का यूज करना होता है। जैसे देखते होंगे कि जितने भी चैनल वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना, तो जाहिर सी बात है कि सब्सक्राइब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ प्रेपोजिशन टू का यूज करता है। लेकिन गौर करके देखिए कि सब्सक्राइब के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं है, यानी स्टेटमेंट डी जो है वो रॉन्ग है। यहां पे सब्सक्राइब के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा और तब जाके स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, तब जाके हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट सब्सक्राइब ऑलवेज टेक्स द प्रेपोजिशन टू, है ना, सब्सक्राइब हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन टू का यूज करता है ना। अब आइए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। हम लोग रैपिड राउंड खेलने वाले हैं 30 क्वेश्चंस के लिए, है ना, तो 30 क्वेश्चंस के लिए रैपिड राउंड हम लोग चलाने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को और आप लोग ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होना चाहिए। गौर करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होना चाहिए, है ना, फोकस करो और जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होना चाहिए। फटाफट देखिए, मैं पढ़ देता हूं एक बार। लिखा गया है कि विडोज बाय फार आउट नंबर विडोवर्स बिकॉज स्टडीज शो दैट विमेन लिव लॉन्गर देन मेन एंड टेंड टू मैरी मेन ओल्डर देन देम, है ना। देखिए गौर से देखिएगा और ये बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए वेरी गुड, कुछ लोग बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ठीक है।
जिन लोगों ने डी बताया है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी होगा। अब क्यों डी होगा ये जान लीजिए। यहां पे लिखा गया है ओल्डर दैन देम, ओल्डर दैन देम, है ना, यहीं पे तो सारा मिस्टेक चला गया। यहां पे मैं बता दूं कि ओल्डर दैन देम नहीं, उनके खुद के एज से, तो खुद के एज से, स्वयं के एज से, तो स्वयं के एज से ज्यादा ओल्डर है, तो स्वयं का, इसके लिए देम नहीं बल्कि चलता है देम सेल्व्स, है ना। याद रखिएगा कि खुद के या स्वयं के लिए देम नहीं बल्कि चलता है देम सेल्व्स, चलता है देम सेल्व्स। याद रखिएगा ये बात, खुद के एज से ज्यादा है, यानी कि देम नहीं, खुद के या स्वयं के सेंस में चलाते हैं हम लोग देम सेल्व्स, यानी कि देम को काट के इसकी जगह पे देम सेल्व्स लगाएंगे, है ना। ये चीज आप ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 9 का, फटाफट आप लोग आंसर बताइए, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। वेरी गुड, वेरी गुड, देमसेल्व्स होना चाहिए। आप लोग फटाक से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होना चाहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग फोकस करके देखोगे तो समझ जाओगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। लिखा गया यस्टरडे माई कार रैन आउट ऑफ गैस एंड देन माई फोन रैन आउट ऑफ बैटरी, आई वॉज अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, है ना। जरा सोच के बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ए, कुछ लोगों ने कहा ए, वेरी गुड। संजीव ने सी कहा, प्रिया सिंह ने सी कहा, अंजलि कुमारी ने ए कहा। मैं एक राज खोलने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के। निकी राज पटेल ने डी कहा, नैन्सी श्री ने सी कहा, अनामिका ने रैन नहीं होगा, अक्षय दीप ने सी, और शालिनी ने देमसेल्व्स, नामिका रन होगा। ठीक है, देखिए बेटा यहां पे यस्टरडे की बात हो रही है, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो पास्ट में रन का पास्ट क्या होता है, तो रन का पास्ट होता है रैन। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपने वो गलती कर दी जिस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ही नहीं है, तो उसमें एरर क्या फाइंड कीजिएगा। मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है, इसका आंसर होना चाहिए नो एरर। तो हाउ इजी द क्वेश्चन वाज। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख के बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक होना चाहिए। फटाफट बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए फटाफट बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए एक फ्रेज आज आप सीख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो आप जो है वो एक खास कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा। आप ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंसियर क्लास हो रही है, इसलिए बने रहिएगा और बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन 10 का क्या आंसर होना चाहिए। 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हैं, है ना। 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। लिखा वी कुड नॉट सेट अप द कंप्यूटर नेटवर्क, वी कुड नॉट सेट अप द कंप्यूटर नेटवर्क आवरसेल्व्स। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को खुद से सेटअप नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को खुद से सेटअप नहीं कर सकते हैं। सो वी आर ब्लैंक एन आईटी इंजीनियर। तो हम लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं एक आईटी इंजीनियर के ऊपर, है ना, यानी निर्भर है एक आईटी इंजीनियर के ऊपर। तो यहां पे निर्भर के सेंस में बैंकिंग विद नहीं लेना चाहिए था, आपको लेना चाहिए था बैंकिंग ऑन, क्योंकि बैंकिंग ऑन बना है किससे, इसका रूट वर्ड है कौन, तो बैंक ऑन, और बैंक ऑन का मतलब क्या होता है, तो डिपेंड, है ना। याद रखिएगा किसी पे निर्भर होना बैंक ऑन, और बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड, यानी कि निर्भर होना। तो याद रखिएगा कि बैंकिंग विद नहीं, यहां पे प्रेपोजिशन विद नहीं बल्कि ऑन लगना चाहिए था, क्योंकि आईटी इंजीनियर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए। तो डिपेंडेंट यानी डिपेंड के सेंस में बैंक ऑन का यूज करते हैं आप, बैंक ऑन का यूज करते हैं आप, यानी कि यहां पे आंसर होना चाहिए बैंकिंग ऑन, यानी विद को काट के इसकी जगह पे ऑन लगाएंगे। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। देखिए बेटा आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताइएगा सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए
लिखा ऑल गवर्नमेंट, बहुत अच्छे, आप लोग सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी हैव बीन इश्यूड सर्कुलर्स बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स टू आस्क देम टू अटेंड योगा, टू आस्क देम टू अटेंड योगा, है ना। देखिए एक खास तरह का कॉन्सेप्ट इसमें यूज आ रहा है, एक खास तरह का कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है। यहां पे जो आप देख रहे हैं टू आस्क, यहां पे जो आपने देखा है बेटा टू आस्क, है ना, ये टू आस्क यहां पे वर्ब का फॉर्म सही नहीं है, ये टू आस्क यहां पे वर्ब का फॉर्म सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है, इस बात को जानने के लिए आप एक छोटी सी चीज पे फोकस कीजिएगा, एक छोटी सी चीज पे फोकस कीजिएगा। देखिए सारे के सारे वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब मौजूद है ना, लेकिन जब भी कोई मेन वर्ब, जब भी कोई मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है तो वो मेन वर्ब आईएनजी में आप चलाते हैं ताकि इससे कंटिन्यूअस का सेंस आए, ताकि इससे कंटिन्यूअस का सेंस आए। आप इस बात को ऐसे समझिए, उसने उसे पीटा, राम ने राहुल को पीटा, ये कहते हुए कि तुम बुरे हो। इस लाइन को समझना ध्यान से, राम ने रावण को मारा ये कहते हुए कि तुम बुरे हो। तो राम ने रावण को मारा यानी एक्शन पूरा हो गया, है ना। जैसे यहां पे हैव बीन इश्यूड मतलब इश्यू कर दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कहते हुए मारा, कहते हुए मारा मतलब कहने का जो प्रोसेस था वो कंटिन्यूअस था, मारने का प्रोसेस खत्म हो गया बट कहने का प्रोसेस कंटिन्यूअस था उसी दौरान। तो अगर एक काम हुआ है और उसके बीच दूसरा काम लगातार हो रहा है तो जो दूसरा वाला काम है वो आईएनजी में चला जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस था। तो यहां पे भी टू आस्क जो है यानी जब उसको इश्यू किया तो इश्यू करने के दौरान उसने उससे कुछ पूछा यानी वो कुछ पूछ रहा था, तो पूछ रहा था तो टू आस्क नहीं बल्कि आस्किंग होना चाहिए। या तो ऐसे समझ लीजिए, या तो बिना हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब आईएनजी में चलाइए, ऐसा एरर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। अब आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए 12 का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए एक सेकंड में मैं इसका आंसर बता सकता हूं, अगर आप लोग फोकस करोगे तो एक सेकंड में इसका आंसर पता चल जाएगा, है ना। A serial entrepreneur who made his first fortune in the early days of World Wide Web, he had since helped find a solar पावर कंपनी टू जनरेट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब सोच के बताइए कि क्या इसका मिस्टेक होगा। ही हैज सिंस, इस पे ध्यान दीजिएगा, लिखा ही हैड सिंस हेल्प्ड फाइंड, है ना, हेल्प्ड फाइंड, है ना। अब बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। मैं बता दूं ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर नो एरर होगा। एक जगह पे कहा गया कि हेल्प्ड के बाद फाउंड वर्ड का यूज कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाइएगा क्योंकि हेल्प एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ अगर मेन वर्ब लेगा तो वो फर्स्ट फॉर्म लेगा, यानी हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज करेगा। और ऐसा केवल हेल्प के साथ नहीं होता, लेट के साथ भी होता है और मेक के साथ भी होता है। लेट, मेक और हेल्प ये तीनों ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ अगर फिर से वर्ब आता है तो वो बेयर इंफिनिटिव चलता है, यानी केवल मेन वर्ब का पहला फॉर्म चलता है और फाइंड जो है वो मेन वर्ब का पहला ही फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर नो एरर होना चाहिए। याद रखिएगा तीन वर्ड, एक लेट, दूसरा मेक और तीसरा हेल्प, ये तीनों के तीनों ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ अगर कोई मेन वर्ब चलता है तो उसका हमेशा पहला फॉर्म चलेगा। और यहां पे भी वर्ब है हेल्प, इसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब चलेगा तो वो MB1 में चलेगा, इसलिए फाउंड नहीं कर सकते, फाइंड ही सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा नो एरर। वाह बहुत अच्छे, सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर जाना चाहिए, है ना। लिखा है द 3-day ट्रिप दैट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड टू चाइना इज सीन इन सम क्वार्टर। देखिए यहां पे क्या लिखा गया, सम क्वार्टर, है ना। सोच के बताइए कि क्या इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है कि नहीं। सारे लोग कमेंट के थ्रू बताइए कि क्या आपको यहां पे लिखी गई बात सही लग रही है या गलत लग रही है। फटाफट बताइएगा यहां पे लिखी गई बात आपको राइट लग रही है या रॉन्ग लग रही है, फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूं, किसी सेंटेंस में सम हो या फ्यू लगा रहे या मेनी लगा रहे या
आपके पास वन ऑफ हो, या फिर आपके पास ईच ऑफ हो, या फिर आपके पास वर्ड हो ईदर ऑफ, या फिर आपके पास वर्ड हो नीदर ऑफ, या फिर आपके पास वर्ड हो नन ऑफ, है ना। इस तरह के अगर कोई भी वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन वर्ड। इन सारे को वर्ड को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन वर्ड, इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड से सिलेक्शन का सेंस होता है। ये सारे के सारे वर्ड के साथ सिलेक्शन का सेंस आता है। बहुत अच्छे। एक ने कहा, शालिनी ने, कि रॉन्ग है, और अक्षय ने कहा कि प्लूरल नाउन होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं जो कि सिलेक्शन को शो करते हैं, जैसे सम, फ्यू, मेनी, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ, ये सारे और भी हैं। ये सारे के साथ जो आप नाउन यूज करेंगे, जो नाउन यूज करेंगे, ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए, हमेशा प्लूरल होना चाहिए, हमेशा प्लूरल होना चाहिए। इसलिए सम के साथ क्वार्टर नहीं बल्कि प्लूरल नाउन क्वार्टर्स होना चाहिए, यानी कि क्वार्टर में आप एस लगाएंगे, है ना। इसके बाद आइए, अगर आपने 15th नंबर, सॉरी ये था हमारा इसके पहले 13 और ये 14 नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बताइएगा, इसका क्या आंसर आएगा। 14th नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी बताइए 14th का क्या आंसर आएगा। चलिए वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर आएगा, सी, है ना। संजीव ने कहा कि सी आंसर आएगा। देखो बेटा बहुत इजी है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, गौर करके देखिएगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को यह बताया था कि कोई भी सेंटेंस में नाउन हो तो नाउन की क्वालिटी वर्ब नहीं बताता बल्कि एक एडजेक्टिव बताता है। लेकिन अगर एक नाउन के पहले एक वर्ब आ ही गया तो आप इसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए इस वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए और या तो ईडी लगा दीजिए। किसी भी वर्ब में आईएनजी या ईडी लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। अब कैर का मतलब होता है छत विछत कर देना। ये जो कैर है ना, इस कैर का मतलब होता है छत विछत कर देना, यानी किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। तो औरतों का, दो औरतों का छत विछत बॉडी जो है वो पाया गया है ना। तो कैर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, लेकिन ये तो एक वर्ब है और वर्ब कभी भी नाउन यानी बॉडीज की क्वालिटी नहीं बताएगा। बॉडीज एक नाउन है और कैर एक वर्ब है और एक वर्ब नाउन की क्वालिटी नहीं बताता। इसलिए इस वर्ब में आईएनजी या ईडी लगाना होगा, यानी जाहिर सी बात है कि कैर को कैर्ड करना होगा। जैसे ही आप कैर्ड करेंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी पार्ट नंबर ए इसका आंसर है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बॉडीज नाउन है, नाउन की क्वालिटी वर्ब नहीं बताता, वर्ब नहीं बताता, इसलिए इसमें ईडी लगा देंगे, यानी कैर के जगह पे कैर्ड कर देंगे। इससे यह एडजेक्टिव बन जाएगा और एक एडजेक्टिव ही नाउन की क्वालिटी बताता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आइए अगले क्वेश्चन में, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। वाह बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, है ना। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 इसका क्या आंसर होना चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा 15 का आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट आप लोग बताइए 15 का आंसर क्या होना चाहिए, है ना। फटाफट मैं बता दूं, मेहनत बेकार है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है नो एरर, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 16 में आइए, देखिए फटाफट हम लोग डील कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस क्लास है कॉमन एरर की, एक्सप्रेस क्लास है कॉमन एरर की, जिसमें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन की लाइव प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए, है ना, बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को 16 को और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। लोग ए कर रहे हैं आंसर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब देखिए मैं बताता हूं, सुन लीजिए। किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास बिटवीन है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास बिटवीन लगा है या आपके पास बोथ लगा है, सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में बिटवीन लगा है या किसी भी सेंटेंस में बोथ लगा है, तो याद रखिएगा कि इसमें आगे चल के
जो दूसरा वाला कंजंक्शन यानी कि जो ज्वाइंट कंजंक्शन आएगा वो हमेशा एंड आएगा, लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि प्रेपोजिशन टू लगा देता है। लेकिन याद रखिएगा कि बिटवीन के साथ और बोथ के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करते, आप हमेशा एंड लगाते हैं। गौर करके देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे बिटवीन का यूज हुआ है लेकिन आगे चल के टू लगा दिया है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग बिटवीन या बोथ के साथ एंड लगता है, यानी टू को काट के और इसकी जगह पे आप एंड लगाएंगे और तब जाके आपका सेंटेंस राइट होगा, यानी आंसर निकल के इसका आ जाएगा डी। अब आइएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट। The layoffs, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। The layoffs come among the continued debate over immigration reform in the US as the temporary work visas are at the center of a fierce debate in Congress। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। लिखा the layoff come, वाह डी, लोग बता रहे हैं डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा, लोग बता रहे हैं। गौर करके देखिए क्या डी ही इसका आंसर होगा क्या, सोच के बताइए। चलिए वेरी गुड। देखिए मैं बता दूं, देखिए किसी भी नाउन के पहले अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है, अगर कोई भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आने वाले नाउन के पहले द लगा है, आप उसके पहले अमंग का यूज नहीं करेंगे, आप उसके पहले यूज करेंगे एमीड का। यानी यहां पे अमंग नहीं, सेम सेंस में एमीड होना चाहिए, यानी अमंग को काट के आप इसकी जगह पे एमीड लगाएंगे। याद रख लीजिएगा आगे में अगर कोई नाउन है और उस नाउन के पहले द लगा है तो आप अमंग नहीं एमीड लगाते हैं, यह बात का आप ख्याल रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। वेरी गुड, सारे लोगों ने सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए बेटा, बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। यह है क्वेश्चन नंबर 18 और आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट, क्विक। चलिए मैं बता देता हूं, यह है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉज। यह सिंटैक्स का क्वेश्चन है, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। यहां पे लिखा गया है इकोनॉमिक लॉज, जो कि इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब सवाल यह है कि यह कैसा सब्जेक्ट है, तो लॉ में एस लगा है, यानी कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं बल्कि यह प्लूरल है। और आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा ये वर्ब भी प्लूरल होगा, है ना। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे आपने एम में एस लगा दिया है, और जिस वर्ब के एंड में एस या ईएस लगता है उस वर्ब को आप सिंगुलर वर्ब कहते हैं, है ना। जिस वर्ब के एंड में एस या ईएस लगता है उसे आप सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और जिसमें से एस को हटा दें तो यह प्लूरल वर्ब हो जाता है। अगर एस को हटा दें तो यह प्लूरल वर्ब हो जाता है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है, यानी एम्स नहीं, आप एम का यूज करेंगे, यानी पार्ट नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, आंसर करने के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होना चाहिए, ये जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। चलिए मैं बता देता हूं क्या होगा। देखिए होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में एक छोटा सा फंडा है बेटा, इसको आप लोग अगर याद रखोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, है ना। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, मैं आप लोगों को फंडा बता देता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे एक वर्ब रखना हो तो आप इसको आईएनजी में चेंज कर देना। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे वर्ब रखना हो तो उसको आईएनजी में चेंज कर देना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रखना हो, सब्जेक्ट के जगह पे वर्ब रखना हो तो उसे आईएनजी में रख देना। ऐसा क्यों होता है, तो ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगा उसको
हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट, है ना, इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट और पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं बता दूं कि एक फंडा सीख लीजिए, आप एक फंडा सीख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के पोजीशन पे एक वर्ब है तो उस वर्ब को आईएनजी में भेजिए, तो यहां पे टू प्रोवाइड को काट के इसके जगह पे लिखेंगे प्रोवाइड में आईएनजी लगा के, प्रोवाइड में आईएनजी लगा के, यानी अपन लोग लिखेंगे प्रोवाइडिंग, अपन लोग लिखेंगे प्रोवाइडिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। यह है 20वां क्वेश्चन। ये एक एक्सप्रेस क्लास चल रही है, एक्सप्रेस क्लास चल रही है जुनूनी लोगों के लिए, है ना। लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाइएगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने लाइक नहीं किया हो, है ना, और या जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और प्लीज आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना, उतना ज्यादा जुनून बढ़ेगा बाकी सारे लोगों में, हर बच्चे तक ये चीज पहुंचेगी, है ना। अब मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत छोटा मिस्टेक है, आप लोग बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छे कमेंट, बहुत अच्छा जा रहा है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए यहां पे वर्ड है इंस्टीड, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास, एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, अगर आपके पास वर्ड है इंस्टीड, अगर आपके पास वर्ड है इंस्टीड और इसके बाद अगर आगे चल के एक ऑब्जेक्ट लगा है, अगर इसके बाद वर्ड डी डी डी, ज्यादातर लोगों ने आंसर डी किया है, बहुत अच्छे। प्रिया, शालिनी, नैन्सी, आदित्य, राजेश, बहुत अच्छे। अक्षय दीप, बहुत अच्छे। इंस्टीड ऑफ होगा। मैं बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस में इंस्टीड वर्ड है और आगे चल के एक ऑब्जेक्ट आया है, अगर आगे चल के एक ऑब्जेक्ट आया है तो बीच में प्रेपोजिशन आप ऑफ का यूज करेंगे, यानी इंस्टीड नहीं इंस्टीड ऑफ कहेंगे आप। लेकिन कंडीशन यह है कि आगे में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। गौर करके देखिए, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया और यहां पे वर्ब आया, वर्ड आया इंस्टीड, और उसके बाद इंक्वायरी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि यहां पे ऑफ का यूज होगा, यानी इंस्टीड नहीं बल्कि आप इंस्टीड ऑफ करेंगे। इस बार आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। स्नेहलता उपाध्याय, आपने भी सही आंसर किया है, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, है ना। इंस्टीड नहीं इंस्टीड ऑफ होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, तैयार है आप लोग? इस एक्सप्रेस क्लास में आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 जो लास्ट 10 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट करने की कोशिश कीजिए, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अनामिका, मेघा, कृष्ण यादव, सबका आंसर बहुत सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बेटा देखिए, सीखिए। मैंने आपको बताया था एक बार, अगर आप लोगों ने डे 1 की क्लास की होगी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में पहला सेंटेंस है तो आगे भी प्रेजेंट में चलाओगे, अगर पहला वाला पास्ट में है तो आगे भी पास्ट चलाओगे, और अगर एक फ्यूचर में है तो आगे भी फ्यूचर में चलाओगे, और अगर दूसरा वाला सेंटेंस इन तीनों का रूल फॉलो नहीं करता तो सेकंड वाला पार्ट जाके रॉन्ग हो जाएगा। यहां देखिए, माई एल्डर ब्रदर इज लगाया, इज किस में लगता है? प्रेजेंट टेंस में, तो आगे भी प्रेजेंट चलेगा, लेकिन यहां विल लगा दिया जो कि फ्यूचर को इंडिकेट करता है, इसलिए यह गलत हो गया। पार्ट नंबर बी चला गया, सॉरी बी नहीं बल्कि आपका पार्ट नंबर सी आंसर चला गया। मैं फिर से बता रहा हूं, इज आपका प्रेजेंट को इंडिकेट करता है तो उसी टाइम में दूसरा वाला भी काम होगा, जबकि विल जो है वो फ्यूचर को बता रहा है, इसलिए यह रॉन्ग चला गया। इस विल के जगह पे क्या होगा? तो ही विल रिटायर, यह सिंपल फ्यूचर टेंस है, यह सिंपल फ्यूचर है, जिसको चेंज करना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसे चेंज करना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस MB1 या MB5 और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म लगाना है। ही के साथ रिटायर या रिटायर्स होगा, लेकिन आपको पता है कि ही के साथ रिटायर नहीं बल्कि रिटायर्स होता है, यानी वर्ब में एस लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है, यानी कि रिटायर नहीं रिटायर्स होगा, यानी आंसर निकल के सी आ जाएगा। तो ये फंडा मैंने फर्स्ट वाले क्लास में आपको बता दिया था। जिन लोगों ने पिछली क्लास यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की दूसरी क्लास नहीं देखी है तो वो द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके और आप सर्च कर देंगे, देखेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2,
है ना, इसका थंबनेल लगा होगा, वो वीडियो आप लोग वॉच कर लेंगे, है ना। अब आइए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 22। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। बताइए फटाफट आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। हां, प्रकाश चंद्र ने कहा इतना बड़ा सेंटेंस में पता ही नहीं चलता कि गलती कहां है। देखो बेटा, आप ये बात तो मानते होंगे कि दुनिया की हर चीज एक ही चीज से बड़ी आसानी से सॉल्व होती है। देखो, मैं किसी जादू का या मैं किसी मैजिक का यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने काफी लाइफ में प्रैक्टिस किया है, मैंने प्रैक्टिस काफी करी है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेता हूं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, है ना, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है। एक फॉर्मूला चलता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर अ नंबर ऑफ लगा हो तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आता है, और अगर किसी सेंटेंस में नंबर ऑफ तो हो लेकिन इसके पहले द लगा हो तो वर्ब सिंगुलर आता है। यह रूल आपने पढ़ा होगा, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। और यहां पे आपने लिखा है द नंबर ऑफ, और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब जो आएगा यह वर्ब सिंगुलर आएगा, और डू का सिंगुलर डज होता है, यानी आंसर निकल के इसका बी आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सबने। अक्षय, प्रिया, शालिनी, पीयूष, अक्षय, मेघा, कृष्ण, नैन्सी, अक्षयदीप, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। बहुत अच्छे, है ना। अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ, सॉरी 23 के तरफ। यह हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, है ना। इससे पहले कि कुछ गलत सलत आप चूज कर लें, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 23 में कोई भी मिस्टेक नहीं है, यानी इसका आंसर होगा नो एरर। तो गलती से भी कोई गलती निकालने की कोशिश नहीं करना, यह बिल्कुल वही बात हो जाएगी। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा सर प्रैक्टिस के लिए कुछ बताओगे, है ना। देखो, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि नेट पे काफी ज्यादा कंटेंट होते हैं। ऐसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए, जहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए काफी सारी पीडीएफ फाइल्स जो है वो दी जाएंगी, है ना, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा होंगी। और साथ ही साथ आप मेरी लाइव क्लासेस अगर डेली करोगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए नए नए बेहतरीन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। लोग ने आंसर करना शुरू किया है, बहुत अच्छे, लेकिन इसका आंसर है नो एरर, इसलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। आप लोग बताइएगा 24 का क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए गौर करके देखिए, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के जगह पे एक वर्ब है तो उस वर्ब को आप आईएनजी में भेज दीजिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना है, उस वर्ब को आईएनजी में भेजिए। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के जगह पे अगर कोई भी वर्ब है तो उस वर्ब को आईएनजी में भेजिए जो कि लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावे कुछ नहीं लगाना है, यानी फॉर का यूज नहीं होगा। पार्ट नंबर ए आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सब लोग ए आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, यानी 24 का आंसर जो है वो ए जाएगा, है ना। अब आइए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। आप लोग फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, लिखा अहेड ऑफ मोदीज विजिट ऑफ बांग्लादेश, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स said agreements on the contentious issue of sharing of river waters including that of Tista। देखिए यहां पे लिखा है that of Tista, यहीं पे कोई मिस्टेक है, गौर करके देखिए आप लोग क्या मिस्टेक है। लिखा है that of Tista, that of Tista। देखिए यहां पे तिस्ता के पहले आप द लगाएंगे, तिस्ता के पहले आप द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप तिस्ता के पहले द? क्योंकि तिस्ता कह के आपने जो है वो एक खास नदी के बारे में बात किया है, और किसी भी खास चीज की बात करते हैं तो उस खास चीज के पहले हमेशा द लगाते हैं, हमेशा द लगाते हैं, याद रखिएगा। अगर आप स्पेसिफिक पार्ट ऑफ रिवर की बात कर रहे हैं कि जिसका ये तिस्ता नदी के जिस वाटर फ्रंट का इश्यू जो है वो हमारे देश में चल रहा है, तो इसका मतलब आपने तिस्ता को स्पेशलाइज कर दिया, यानी आपने इसको खास बना के प्रस्तुत किया, और हर खास चीज के पहले द लगता है, इसलिए तिस्ता नहीं बल्कि आपको द तिस्ता कहना चाहिए। वेरी गुड, आप लोगों ने कमेंट के थ्रू बहुत अच्छे आंसर किए आप लोग। अब आइए अगले क्वेश्चन में 26, है ना, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। 26 का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा,
है ना। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन बनेगा, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन बनेगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए मेरे वीरों, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी, है ना। कभी कभी मैं बड़े जुनून में आके कुछ बोलता हूं, है ना। तो ये लाइव क्लासेस की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी होती है ना। आप लोग जरा फटाफट बताइए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका आंसर आएगा। आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। देखिए, आइए देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है आगे भी प्रेजेंट में चलाने का, अगर एक पास्ट में है आगे में भी पास्ट चलाने का, एक अगर फ्यूचर में है तो आगे भी फ्यूचर चलाने का। गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा लकदर ब्राह्मी द यूएन एनवॉय सीरिया सेड, यहां पे लिखा सेड, जो कि से का पास्ट फॉर्म है, जो कि से का पास्ट फॉर्म है, जो कि से का पास्ट फॉर्म है ना। अब सेड को पास्ट में लिया, यानी फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट में डाला तो आगे भी पास्ट में चलेगा, यानी यहां पे हैज नहीं, क्योंकि हैज तो प्रेजेंट को बताता है, हैज के जगह पे हैड चलेगा, क्योंकि हैड जो है ये हमारा पास्ट को बताता है, इसलिए हैज को रिप्लेस करके हैड करेंगे आप। फिर से, अगर एक पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में, यानी हैज को हटा के हैड लगाएंगे, क्योंकि हैड जो है वो हमेशा पास्ट में आता है ना। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए, है ना। लेकिन मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर होगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा नो एरर, इसलिए इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए, है ना। और बताइए 28 का क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताइए 28 का क्या आंसर होना चाहिए, है ना। सारे लोग, ब्रेव पीपल, ब्रेव स्टूडेंट्स, लविंग स्टूडेंट्स, है ना, जितने भी प्यारे छात्र और छात्राएं हैं, है ना, एवरीबॉडी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना। लिखा यूनियन मेंबर्स से दैट लिटिल थॉट हैज बीन स्पेयर्ड ऑफ फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज हु डेवलप्स health issues owing to living and working in unhygienic conditions। तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सीख लीजिए, सारे लोग सीख लीजिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर एक WH वर्ड है, अगर किसी भी सेंटेंस में एक WH वर्ड है, जैसे कि हु, जैसे कि हु, तो WH वर्ड के ठीक बाद का वर्ब WH वर्ड के ठीक पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। WH वर्ड के ठीक बाद का वर्ब WH वर्ड के ठीक पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी WH वर्ड के ठीक बाद का वर्ब WH वर्ड के ठीक पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब इसके ठीक पहले जो सब्जेक्ट है वो है एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉय में एस लगा, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला जो वर्ब होगा ये वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन इस वर्ब में तो एस लग गया, और एस लगा हुआ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, और एस हटा दोगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, यानी कि डेवलप्स नहीं डेवलप होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोगों ने सही आंसर किया। लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे रैपिड और एक्सप्रेस राउंड का, अंतिम 2 सवाल 29 का आप लोग आंसर कीजिए, 29 का आप लोग आंसर कीजिए। चलिए देखिए 29 का आप लोग आंसर कीजिए, है ना, बहुत आसान सवाल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, देखिए सीख लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ लगा है, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ लगा है तो इसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल आता है। किसी सेंटेंस में वन ऑफ लगा है तो इसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल आता है। यहां पे वन ऑफ लगा तो इसके बाद का नाउन यानी नेटवर्क हमेशा प्लूरल होना चाहिए, यानी नेटवर्क में एस लग जाएगा, नेटवर्क में एस लग जाएगा, यानी कि पार्ट नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, सब लोगों ने सही आंसर किया, सब लोगों ने सही आंसर किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम क्वेश्चन, और आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सारे लोग जितने भी मेरे सामने हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, है ना।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए बेटा, ये आप लोग का काम है। अगर आप लोग करेंगे तो मुझे दिल से अच्छा लगेगा, बाकी आप लोग तो अच्छे हैं ही। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मुझे बताइए। 1 सेकंड का आंसर है, 1 सेकंड का आंसर है ये, मैं बता दूं। देखिए क्या होता है, ये हमारा वर्ड है फर्स्ट, और जब भी फर्स्ट आएगा तो कोई भी चीज अगर फर्स्ट है इसका मतलब वो स्पेशल हो गई, वो खास हो गई, और हर खास चीज के पहले द लगाते हैं, यानी फर्स्ट नहीं, यहां पे द होना चाहिए, यानी द फर्स्ट, यानी आंसर निकल के ए आएगा। आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एक्सप्रेस क्लास हम लोग करते हैं, है ना, और किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है रैपिड राउंड। इस तरह की रैपिड राउंड अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ऐसी वीडियोस में और लाऊंगा, है ना। और कल ठीक 3 बजे आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेके आइए और इस फ्री क्लास का मजा उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए और गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कीजिए, ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। मैं प्रभात कुमार सेतु इसी के साथ क्लास को एंड करता हूं, खत्म करता हूं। कल 3 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, सलाम।